दोस्तों, मैं श्रवण सिंह चौहान साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत करता हूं। अपन त्रिकोणमितीय सरसीमिकाओं से जुड़े हुए सवाल लेकर चल रहे हैं और अपन कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। आज अपन उसको कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चंस हल करेंगे। 11 क्वेश्चन नंबर से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने इस लेफ्ट राइट साइड में आप देख सकते हैं, मैंने फॉर्मूलेस आपके सहायता के लिए ऑलरेडी लिख लिए हैं। ये लाल कक्का से जुड़े हुए फॉर्मूले, साइन का उल्टा कोसेक थीटा होगा। फिर इसी प्रकार टेन थीटा का साइन अपॉन कोस होता है और कोट थीटा का फॉर्मूला कोस अपॉन साइन। और ये तीन जो मुख्य फॉर्मूले लिख रखे हैं ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले होते हैं। और अपन मुख्य रूल की बात करें तो अपन क्या करते हैं, सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको साइन कोस में चेंज करते हैं, या लाल कक्का के बाद स्क्वायर वाला फॉर्मूला अल्टरनेट यूज करते हैं, या कोई फॉर्मूला नहीं लगता है तो एलसीएम या परिमेयकरण या फिर कोई सूत्र लगाया जाता है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा है। अब मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा और रूल फर्स्ट की ओर चलते हुए सभी को साइन कोस में चेंज करूँगा। तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। आप जैसे ही लाल कक्का की ओर देखेंगे यहाँ पर दोनों के ही फॉर्मूले अपन ने लिख रखे हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला आएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब मैं क्या करूँगा, मैं सीधा सा एलसीएम ले लूँगा। तो एलसीएम क्या आने वाला है, साइन थीटा डॉट कोस थीटा। जब अपन एलसीएम लेते हैं तो आगे हल कैसे करेंगे, अल्टरनेट करते हुए अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कोस का कोस से करूँगा कोस स्क्वायर, और इस साइन का इस साइन से कर दूंगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने एलसीएम लेकर केवल क्रॉस गुणा कर लिया। अब मेरे को आंसर लेके आना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके हर में देख सकते हो साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज मिल रहा है, लेकिन ऊपर मेरे को केवल और केवल साइन थीटा दिखाई दे रहा है। ऊपर मेरे पास फिलहाल कोस भी है और साइन भी है। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा ही साइन में नजर आए, तो इसके लिए मैं इस कोस स्क्वायर को साइन थीटा में चेंज करने का प्रयास करूँगा। तो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में क्या रिलेशन होता है, तो उसके लिए अपन पहले फॉर्मूले की ओर जाएंगे स्क्वायर वाले में। तो अपन देखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो मेरे को चाहिए केवल कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। तो मैं कोस स्क्वायर थीटा का किस तरीके से बनाऊंगा, इस साइन स्क्वायर को इधर ले जाइए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर जहाँ लिखा है मेरे को केवल यही पुट करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर ऑलरेडी अपनी जगह पर रहेगा और हर में साइन थीटा डॉट कोस थीटा। अब आगे बढ़ेंगे आंसर लाने के लिए। मेरे पास साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर दो बार है, मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा। इन दोनों का आगे माइनस लगा रखा है तो मैं सीधे तौर पे इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा डॉट कोस थीटा। यदि ऊपर कोस स्क्वायर लिखा हुआ होता तो मैं कोस स्क्वायर को चेंज नहीं करके साइन स्क्वायर का चेंज करता तो कुछ आंसर अलग आ जाता। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अपने पास राइट हैंड साइड आ चुका है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया इति सिद्धम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का मैंने लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मेरे को ये लेफ्ट है, ये राइट में लाना क्या है, मेरे को 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर। ये मेरे को दो किसी तरीके से लेके आना है। कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ऑलरेडी वहाँ है अपने पास। तो मैं एक बार क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर घात 4 लिखी हुई है। घात 4 वाला कोई अपने पास फॉर्मूला होता नहीं है। अपन स्क्वायर वाले फॉर्मूले में केवल स्क्वायर वाला ही देखते हैं। घात 4 वाला अभी तक अपने कोई फॉर्मूला देखा नहीं है, इसलिए मैं इस घात 4 को घात 2 में किस तरीके से चेंज करूँगा, कोस स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। अगर मैं वापस इसको हल करूँ 2 दूनी 4 तो वापस कोस की घात 4 थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर मैंने लिख लिया। तो एक बार मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से होल स्क्वायर रूप में चेंज किया। अब मेरे को किसी तरीके से ये देखिए 2 कोस स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर। फिलहाल मेरे पास न तो कोई फॉर्मूला लग रहा है, नहीं यहाँ पर कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर गुणे के रूप में आ रहा है। मेरे पास ऑलरेडी पहले से ये प्लस के अंदर। तो मैं आंसर में ये लेके आना 2 कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर गुणे के अंदर लेके आना और 2 भी आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा को
एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार जोड़ने व घटाने पर इसको जो भी मेरे को आंसर में ये लेके आना है, इसलिए मैंने 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक बार इसमें एक बार जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ और एक बार घटाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं एक बार कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर एक बार मैं प्लस करके लिख रहा हूँ। तो जोड़ना 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक बार मैंने जोड़ा और एक बार मैं माइनस 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एक बार मैं जोड़ रहा हूँ और एक बार मैं घटा रहा हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि 2 में से 2 वापस मैं माइनस करूँ तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये पूरा वापस कैंसिल हो सकता है। तो ये जोड़ने और घटाने का केवल इतना सा उद्देश्य है ताकि अपने पास क्या बन जाए, एक फॉर्मूले का रूप बन जाए। तो जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा को ए मानूँ और साइन स्क्वायर थीटा को बी मान लूँ तो मेरे पास एक सूत्र का जैसा रूप बनेगा। अगर मैं ए और बी मान लूँ तो किस तरीके से मेरा सूत्र आएगा कि ये आएगा ए का स्क्वायर, ये आएगा बी स्क्वायर और ये फिर आएगा 2ab। इस तरीके से ये फॉर्मूले का रूप अपने पास बन रहा है। और ये फॉर्मूला होता किसका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। मैं वापस आपको बता दूं कि a की जगह मैंने क्या लिखा है कि a को क्या मान रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कि कोस स्क्वायर थीटा है और b किसको इमेजिन किया जा रहा है, साइन स्क्वायर थीटा को b इमेजिन किया जा रहा है। अगर मैं कोस को a मान लूँ और साइन को b मान लूँ तो कुछ इस तरीके से मेरे पास आंसर आएगा। और ये फॉर्मूला होता किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जहाँ तक अमर ने अंडरलाइन किए हैं वहाँ तक ही फॉर्मूला बनाएंगे। तो फॉर्मूले के बड़े रूप को छोटे रूप में चेंज करूँगा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं किस प्रकार लिखूँगा, a मतलब कोस स्क्वायर थीटा, b मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने a प्लस बी के रूप में लिखा है और फिर मैं लिखूँगा होल स्क्वायर। जहाँ तक मैंने अंडरलाइन कर रखा है उसका छोटा रूप क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। फिर इस अंडरलाइन के बाद में जो लिख रखा है उसको एज इट इज़ लिखा जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूँगा, ये जो कोष्टक में लिख रखा है और जिसका होल स्क्वायर है, ये सीधा सीधा मेरे को फॉर्मूला नज़र आ रहा है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि अपने पास स्क्वायर वाला फर्स्ट फॉर्मूला होता है। अब मैं फॉर्मूले का उपयोग करते हुए इसकी जगह अगर मैं 1 लिख लूँ और होल स्क्वायर एज इट इज़ है और 2 कोस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रखूँ, और उसके बाद में आप समझ सकते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इस तरीके से मैं जब इसको भी हल कर देता हूँ तो मेरे पास राइट हैंड साइड का आंसर अपने पास आ जाता है। तो आगे अपन क्या लिखे हैं, राइट हैंड साइड। तो देख सकते हैं अपन आंसर पे कैसे पहुँचे, एक बार वापस बता दें। तो मैंने क्या किया, घात 4 में कोई फॉर्मूला होता नहीं इसलिए मैंने घात 2 में चेंज किया। फिर आंसर पे गया तो यहाँ पर कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है और 2 भी है, इसलिए मैंने 2 कोस स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर को लाने के लिए एक बार जोड़ा और घटाया। जोड़ने और घटाने से फर्क क्या पड़ता है कि आंसर मेन पे कोई असर नहीं पड़ता है, जो आंसर पहले आ रहा था वही आता है। जैसे मैं इसको वापस कैंसिल कर दूँ तो वो जो अपने पास मेन आंसर था वो वही अपने पास लास्ट तक रहता है। अब ये लिखने से फ़र्क क्या पड़ा कि जो अंडरलाइन कर रखा है उसका फॉर्मूला इस तरीके से बनते हुए अपन छोटे रूप में चेंज किया तो ये होल स्क्वायर में आ जाएगा और -2 कोस स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला, इसका मान 1 होता है फॉर्मूले के अनुसार। इसका मान 1 रखने पर 1 का स्क्वायर 1 ही आता है और आगे -2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से राइट हैंड साइड आने के साथ ही ये हो जाता है इति सिद्धम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न मैंने 16 लिया है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन लिया 12th वाला उसी के जैसे क्वेश्चन 16 को करेंगे, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 16 लिया है। तो देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिखा है घात 6 के रूप में। तो घात 6 वाला फिर अपन ने ऐसा कोई प्रश्न नहीं देखा, इसलिए मैं इस घातों को तोड़ूंगा 2 और 3 के अंदर। 2 को अंदर रखना है और 3 को बाहर रखना है। 2 अंदर और 3 बाहर, 2 3 6 वापस हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो अपने पास
होल क्यूब से जुड़ा हुआ एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। अब मैं इस फॉर्मूले में चेंज करूँगा तो ए प्लस बी में कैसे चेंज होगा, ए प्लस बी में कैसे, ए का मान क्या है साइन स्क्वायर और बी का मान कोस स्क्वायर। तो मैं ए प्लस बी के फॉर्म में लिखूंगा तो ए प्लस ये बी, फिर दूसरे कोष्टक में जाऊंगा, ए स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस फिर ए बी है, ए बी को मैं लास्ट में लिख रहा हूँ ताकि आंसर में लाने में अपन को आसानी रहे, इसलिए ए बी को भी लिख रहा हूँ, ए बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं पहले कोष्टक की बात करूँ तो ये एक फॉर्मूले का रूप होता है जो फर्स्ट में अपने पास है, और इसका मान क्या रख दूंगा मैं 1, और ये 1 गुणे के अंदर है, यहाँ पर मैं 1 रखूँ तो ये गुणे के अंदर होने की वजह से अपने पास केवल और केवल सेकंड कोष्टक ही बच जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट ही केवल सेकंड कोष्टक को लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन को मेरे पास ये जो तरीका से ये अंडरलाइन कर रखा है, ये अपने पिछले क्वेश्चन के जैसा ही आ चुका है। जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था वही पोर्शन यहाँ पर भी अपन को करना पड़ेगा। क्या करना था, 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को जोड़ने व घटाने पर अब जोड़ने और घटाने पर किस तरीके से करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर एक बार जोड़िए, जिस अंडरलाइन कर रखा उसी के आगे जोड़ना पड़ेगा, तो मैं जोड़ूंगा +2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। अब माइनस करूंगा एक बार तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, फिर जो लास्ट में अंडरलाइन कर रखा है उसके साथ में मैंने इसको जोड़ दिया है और घटा भी दिया है, लेकिन आगे का जो सेकंड वाला पोर्शन है उसको मैंने अभी तक लिखा नहीं है, तो उसको अभी लिख लेता है माइनस करते हुए साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं पिछले क्वेश्चन के तरीके से ही चलूँगा और यहाँ से यहाँ तक जहाँ अंडरलाइन कर रखा है वहाँ पर मैं वापस बात करूँगा कि यहाँ पर ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये 2ab का रूप आने की वजह से यहाँ पर फॉर्मूला वापस क्या लगने वाला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अलग क्या है, केवल ये जो -2 माइनस के बाद साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है वो केवल एक्स्ट्रा पोर्शन बचा हुआ है, बाकी जहाँ अंडरलाइन कर रखा है वहाँ पर वापस यही फॉर्मूला यूज़ होते हुए इस बड़े रूप का छोटे रूप में चेंज करूँगा, तो वापस वही बात करूँगा कि a की जगह क्या है अब साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह क्या लिखना पड़ेगा कोस स्क्वायर थीटा। अपन को 2 छोटे रूप में चेंज करना है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज करना है, तो मैं a का मान लिखूंगा साइन स्क्वायर प्लस b का मान लिखूंगा कोस स्क्वायर और उसका लिखूंगा होल स्क्वायर। a प्लस बी लिखा मैंने, a प्लस बी और उसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख लिया। फिर आप आगे देखिए जहाँ अंडरलाइन नहीं कर रखा है उसके बाद अंडरलाइन नहीं कर रखा तो ये इनका क्या होगा, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर दोनों एक जैसे हैं, तो अपन और दोनों के आगे क्या है माइनस का चिन्ह है, तो अपन क्या करेंगे इनको जोड़ सकते हैं। तो मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 2 और ये 1 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को जोड़ना कैसे हैं, उनके आगे जो गुणांक है उनके आगे जो गुणे में संख्या लिखी हुई है 2, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो मैंने क्या लिख लिया 1। मैंने 2 और 1 को जोड़ दिया 3 और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर मल्टीप्लाई अर्थात गुणांक के रूप में उनके साथ में एज इट इज आ चुके हैं। अब मैं वापस वही बात करूंगा कि यहाँ पर वापस क्या फॉर्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इस फॉर्मूले के अनुसार 1 होता है। तो यह वापस मैं मान पुट कर दूँ तो 1 माइनस आगे वाला पोर्शन एज इट इज 3 साइन स्क्वायर थीटा डॉट
कोस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से अपने पास इस क्वेश्चन का भी राइट हैंड साइड आ जाता है और ये हो गया इति सिद्धम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ले रहा हूँ क्योंकि जो अपन सीरीज लेकर चल रहे हैं उनके जैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 22 है। उस 22 में देखिए अब घात पहले 4 थी, फिर 6 हुई आगे और फिर अब 8 हो चुकी है। तो अब मैं इसको किस तरीके से चेंज करूँगा, तो इसके लिए आप देख सकते हैं बीच में क्या है, माइनस है। तो मैं घातों को तोड़ूंगा, कैसे तोड़ूंगा, 4 अंदर 2 बाहर, इसमें भी 4 अंदर 2 बाहर। जैसे ही मैं ये इस तरीके का पोर्शन लिखूंगा तो मेरे पास एक फॉर्मूला बड़ी आसानी से यूज होने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब दो संख्याओं में होल स्क्वायर हो और बीच में माइनस होना जरूरी है। तो मैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखता हुआ सॉल्व करूंगा। तो पहले माइनस में प्लस में लिख लीजिए साइन, या माइनस में पहले लिख सकते हैं आप, तो साइन 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा। ये पहले मैंने माइनस में पहले लिख लिया और फिर अब जोड़ के रूप में अब आगे लिख रहा हूँ, साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा। अब इसको मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से एक बार और हल कर सकता हूँ। तो अब जो 4 घातें हैं अब वो दो घातों में प्लस माइनस करते हुए वापस टूटेगी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मैं केवल इन 4 घातों वालों को और दो घातों में तोड़ रहा हूँ। तो इसको ही एक बार प्लस में लिखा और एक बार साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी को मैंने दो घातों में तोड़ते हुए इसी फॉर्मूले का उपयोग करते हुए एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख लिया है। अब दूसरे कोष्टक पे आता हूँ मैं, साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा। इसका क्या होगा, तो इसको मैं केवल इतना सर कर सकता हूँ कि इसको कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इस तरीके से होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। जबकि यहाँ पर माइनस था इसलिए अपन ने घात 4 को दो में तोड़ दिया, प्लस में एक बार माइनस में, a प्लस बी ये a माइनस बी। जबकि यहाँ पर ऑलरेडी प्लस है तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला उपयोग नहीं होगा। इसको अपन क्वेश्चन नंबर 12 के जैसे ही अपन हल कर सकते हैं कि कैसे किया था अपन ने। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा को जोड़ने व घटाने पर केवल अपन इस सेकंड जो इस कोष्टक की बात कर रहा हूँ मैं, इस कोष्टक में अपन को ये वाला विधि वापस अपनाना पड़ेगा। बाकी आगे की बात करूँ तो ये वाला एक सीधा सा अपना फॉर्मूला है और इसका मान 1 होता है और 1 रखने के बावजूद भी एक गुणे में है, दोनों कोष्टक गुणे में है, तो यहाँ पर 1 रखने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए मैं इस कोष्टक को पूरे को हटाते हुए, क्योंकि इसका मान 1 होता है और 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं डायरेक्ट ही आगे वाले कोष्टक से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दूसरा कोष्टक क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर इस कोष्टक पे जाता हूँ तो इसमें मेरे को एक बार जोड़ना और घटाने वाला पोर्शन है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। एक बार जोड़िए 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, एक बार माइनस करिए माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद। अब अपन पहले कोष्टक को एज इट इज रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये अपन को राइट हैंड साइड में एज इट इज चाहिए तो इसको अपन हल नहीं करेंगे। हल क्या करेंगे, केवल आगे वाले पोर्शन को करेंगे। इस अंडरलाइन वाले पोर्शन को अपन पहले ही हल कर चुके हैं, जिसमें अपन ने यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab का सूत्र की बात की थी, जिसका छोटा फॉर्म क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर में लिखूंगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये होगा अंडरलाइन वाले संख्या का। आगे जो माइनस में है उसको एज इट इज लिखूंगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट बंद। वापस वही बात आ गई, इसका मान वापस क्या होगा 1। और अपन 12वें क्वेश्चन के जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए लिखेंगे, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर दूसरे कोष्टक में जाऊंगा, इस पूरे का मान होता है 1, तो 1 लिखने के बाद माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। जैसे ही मैं लिखूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड इति सिद्धम।